मेरे भारत देश, योगी जी, मोदी जी, इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस के खिलाफ ये कॉकरोच गद्दार लोग, बाहर से आए हुए बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इन लोगों को मैं अच्छी तरह से चेतावनी दे रहा हूँ। महाराष्ट्र से, पुणे से मैं कलयुगी शनि अवतार, मैं कब अचानक आऊँगा तुम्हारे प्रोटेस्ट में और सबके पिछवाड़े में गोलियां डाल के जाऊँगा, सबका भेजा उड़ाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा। मोदी जी कुछ एक्शन ले या नहीं ले तुम्हारे खिलाफ, योगी जी कुछ ले या नहीं ले, गौर से देख लो मेरे को। महाराष्ट्र, पुणे सिटी से मराठी बोल रहा हूँ। कलयुगी शनि अवतार मेरे देश के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ जो भी बातें और गालियाँ तुम कर रहे हो, मोदी जी के माँ पे गालियाँ दे रहे हो, सबके चेहरे नोट किए जा रहे हैं हमारे ज़रिए। मैं और मेरी पूरी फौज इतनी तादाद में, सैकड़ों में आएंगे और एक एक के भेजे उड़ाएंगे, एक एक का पिछवाड़ा खोलेंगे और खोल खोल के उसके अंदर डालेंगे और फाड़ डालेंगे। ध्यान में रखो, एक एक के पिछवाड़े में, एक एक के भेजे में डालेंगे। समझ जाओ। देश के अंदर मोदी जी से मेरी ये नम्र विनती है, इसके आगे कोई भी प्रोटेस्ट ना हो, इसके आगे जो भी देश के खिलाफ, इंडियन आर्मी और आपके खिलाफ, किसी भी खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कोई बोलेगा, उसकी वाट लगाना होगा। और अगर मोदी जी आप नहीं लगा सकते तो बोलिए, मैं खुद आकर इनकी वाट लगा कर जाऊँगा। मैं कलयुगी शनि अवतार, राजे शनेश्वराय उर्फ शनि राज, महाकाल और महाकालिका अंश, देश के गद्दारों का, टेररिज्म का, ये सब गैंग, टेररिज्म गैंग है, सब गैंग टेररिज्म, जिहादी मदरसा छाप गैंग है, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी है, देश के अंदर घुस चुके हैं और गजवाए हिंद कर रहे हैं। गजवाए हिंद तो 2 साल पहले शुरू हो चुका है। आप हमें ऑर्डर दो या मत दो, लेकिन हम हमारा काम ज़रूर करेंगे। आप इन लोगों के खिलाफ कदम उठाओ या मत उठाओ मोदी जी, लेकिन मैं और मेरी सेना, मेरी फौज, शनि की सेना, इनको खुलेआम पिछवाड़ों में गोलियां, सर में गोलियां मार कर जाएंगे। जो भी हमारे लोगों को पकड़ने की कोशिश करेगा उसके भी सर में गोलियां डालेंगे, क्योंकि ये हराम के चने, नाजायज़ औलत, सब लड़के लड़कियां हमारे देश के, भारत माता के खिलाफ, मोदी जी आपके खिलाफ, योगी जी के खिलाफ, इंडियन आर्मी के खिलाफ, इंडियन पुलिस के खिलाफ बहुत कुछ कर रहे हैं। तख्ता पलट करने की बात कर रहे हैं, नेपाल बनाने की बात कर रहे हैं। हम इनको जिंदा गाड़ देंगे ज़मीन में। ये गजवाए हिंद कर रहे हैं, हम हमारा भगवाए हिंद करेंगे। मैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री छत्रपति संभाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के भूमि से आ रहा हूँ। बहुत जल्द जंतर मंतर पे करूँगा इनका संतर मंतर, ऐसा संतर मंतर करूँगा ना, गोलियों से पता भी नहीं चलेगा इन गद्दारों को, हराम को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर योगी, घर घर योगी। जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूँ, सारे भारतवासियाँ, सब लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। हमारे देश में ही हमारे अपने कुछ हरामजादे कॉकरोच, सीजेपी कितने गिरे हुए हैं, जो हमारे पंत प्रधान मोदी जी को बुरा बोल रहे हैं। इनको तो सारे आम गोलियों से भून देना चाहिए, ना कि इनके पिछवाड़ों में जो डंडे बैठ रहे हैं ना, उसके बजाय इनके पिछवाड़ों के अंदर गोलियां मारना चाहिए। फिर कोई भी हो उधर,
जो देश को, देश के फौजी को और देश की पुलिस को और हमारे देश के पंत प्रधान को गालियां देंगे, पत्थर मारेंगे, तो उनके साथ वो करना होगा जो किसी देश ने नहीं किया। उनके पिछवाड़ों में गोलियां मारना चाहिए। मेरा बस चले तो मैं आकर मार के जाऊँ, एक एक को छोड़ूंगा नहीं। ध्यान से देखिए पूरा वीडियो। सीजेपी वालों का मन मोदी को गाली देकर नहीं भरा, तो उन्होंने अब इसमें इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी को भी घसीट लिया है। मेलोनी भाभी के भाई एक बार और मेलोनी भाभी के स्पेशल छाछ कीजिए, ताकत बढ़ाइए। उस के अंदर से उठ जाओ भाई, उठ जाओ प्लीज। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस के नीचे से निकल जाओ। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से। जी, जो आपने अभी अभी सुना देखा सब असली है, रियल है। ये लोग जो खुद को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स कहते हैं, वो इटालियन पीएम जॉर्जिया मेलोनी के लिए ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यों? बस इसीलिए कि इटली और भारत के फ्रेंडली रिलेशंस बन रहे हैं इन दो लीडर्स की लीडरशिप में। ये कैसी मानसिकता है दोस्तों? पैम्फलेट पर हमने हाल ही में एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि सीजेपी प्रोटेस्टर्स के ऐसे कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, काफ़ी हैं, जिसमें ये लोग पीएम मोदी को गाली दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने इन वीडियोस पर सीजेपी सपोर्टर्स को काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया है, मगर ऐसा लगता है जैसे ये गाली गलौच वाले वीडियोस और भद्दे हो गए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो, ये मोदी की तेरहवीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी के 13वीं का खाना जो है, ईट इट। ये मोदी की 13वीं का खाना है, इसे एंजॉय करो। अब ये वीडियो देखिए। नरेंद्र मोदी कोई आम इंसान नहीं है दोस्तों, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जनता द्वारा तीन बार प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। और 2 मिनट के लिए भूल भी जाइए कि वो पीएम है, फिर भी वो आप सबसे बड़े हैं। और अपनों से बड़ों को गाली देना, ये इनके संस्कारों की झलक है। दोस्तों, एक अन्य वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें एक फॉरेनर सीजेपी प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर पीएम मोदी को गालियां दे रहा है। अगर इस फॉरेनर को पता नहीं था कि ये क्या बोल रहा है तो समझ आता है, लेकिन अगर ये जानबूझकर ऐसा कह रहा है तो फिर भाई साफ दिखता है कि इसे बताया गया है कि क्या बोलना है। अगर स्टूडेंट वीज़ा पर ये यहाँ पर है तो ये वीज़ा नॉर्म्स का क्लियर वायलेशन है। उम्मीद है कि अथॉरिटीज़ इस मामले का संज्ञान लेगी। इंडियन आर्मी, पीएम नरेंद्र मोदी, श्री राम को गाली देने के बाद सीजेपी प्रोटेस्टर्स अब एक फॉरेन लीडर को अपशब्द कह रहे हैं। क्या मेलोनी का इस विषय से कोई लेना देना है? इस सब के बाद तो अब ये पूछना चाहिए कि क्या इस प्रोटेस्ट से स्टूडेंट्स का कोई लेना देना है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहाँ पर एक आदमी भूखा बैठा हुआ है, दूसरा आदमी ठूस ठूस के खा रहा है, तीसरा आदमी हिजड़ा बन के नाच रहा है। ये कैसा प्रोटेस्ट होता है? आप समझिए उसको। ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ, वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो। भाई एक बात बोलूं, जिस तरह से कॉकरोच आए हो ना, हमें लगता है, मैं भविष्यवाणी वैसे करता हूँ कि कल पक्का लठ चार्ज होगा। इसलिए दबा के खाओ ताकि लठ भी बर्दाश्त कर सको। बिल्कुल, लठ खाने के लिए भी हम तैयार हैं। हाँ। सिर्फ एक ही चीज बोल जा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। मोदी के बाप का देश नहीं है ये। धर्म राजनीति में नहीं आता। वो जो मोदी जातिवाद करने वाला वो मोदी। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। तुमको अपने देश के बच्चों की नहीं पड़ी है बहन। तुम एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। यहाँ पे मेरा नाम अंशु कुमार है। मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया था, यहाँ पे नीट पेपर पे बात करने आया था। मगर यहाँ पे लोग हिंदू मुसलमान दुनियादारी पहलगाम में हमला क्यों हुआ? सुनिए, आरएसएस मुर्दाबाद आजादी के नारे लगा रहे हैं। ये बताइए, ये सब हो रहा है यहाँ पे। आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे, मैं खुद बोल रहा हूँ।
देखिए वहाँ सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर है, परंतु जब बात करें भूख हड़ताल क्या होता है ये? हाँ, वीर सावरकर जी को 10 सालों तक काला पानी का सजा मिला था। उनको ये लोग क्या बोलते हैं? माफी वीर बोलते हैं। और इनको हम महान मान ले? क्या किए भाई साहब, ये बताना जरा। इसका जिस वांचुक का आप बात कर रहे हैं ना, उसका बाप कांग्रेस का कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका है। ये कांग्रेसी है। ये यहाँ पे लाया गया एक एजेंडे के तहत। ये कोई साइंटिस्ट वाइंटिस्ट नहीं है। साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है तो आप एक बार लद्दाख का जो साइंटिस्ट था ना, उनके बारे में पढ़िए। उनका ये क्रेडिट लेता है। इसने कुछ नहीं किया है। चीज के लिए आए हम, कोई चीज के लिए नहीं आए हैं। गलत नारा लगा तो उसका इलाज होगा। बस कहानी खत्म। भारत तेरे टुकड़े हो गए, ये नहीं सुनूंगा। मोदी मुर्दाबाद नहीं सुनूंगा। RSS मुर्दाबाद नहीं। तुम सरकार के खिलाफ लड़ो, हम चले। प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। आप सिस्टम के खिलाफ लड़ो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन ये भारत तेरे टुकड़े हो गए, ये नारा नहीं सुनूंगा। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूँ। दे चप्पल। सीजेपी पार्टी बन के नहीं उभरी है। सीजेपी के जो 22 मिलियन फॉलोअर हैं, उसमें से शायद 1-2 मिलियन इंडियन है। बाकी पैनल वर्क के थ्रू बांग्लादेशी और पाकिस्तानी भरे हैं। आप बस उनके फॉलोअर्स में जाइए और सर्च में पाकिस्तानी फ्लैग डालिए और दिख जाएगा आपको कितने फॉलोअर पाकिस्तानी हैं। फिर उसको रिमूव करके बांग्लादेश का फ्लैग डालिए, उसमें समझ में आ जाएगा बांग्लादेश कितने फॉलोअर। प्रोटेस्ट में आए हुए जितने भी रंडिया है गली के और भड़वे, इन भोसड़ी के लोगों को मेरी चेतावनी है। मोदी और देश के खिलाफ बातें करना बंद करो, वरना तुम्हारा प्रोटेस्ट तुम्हारे पिछवाड़े में घुसा दूंगा, डंडे से या फिर किसी भी चीज़ से या गोली से। समझे? अब तुम लोग का बहुत हो चुका है। याद रखो, मैं महाराष्ट्र से मराठी बोल रहा हूँ। देश के खिलाफ और मोदी जी और योगी जी के खिलाफ जो भी कोई चलेगा तो उसके पिछवाड़े में गोलियां चलेगी मेरे हाथों। गोलियां।